नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। समय सार परमागम शास्त्र की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। कल का एक मौसम अलग था, अपन अंधेरे में बैठे थे। आज का मौसम थोड़ा बदल गया है। आज का मौसम मैंने अंधेरे से लाइट में आ गए वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बाहर का मौसम है। कल जो है मौसम में थोड़ी उमस थी, आज के मौसम में थोड़ी सी अभी बाहर आई है। अब रात तक आपको अच्छे से आ जाएगी। मैं ये विचार कर रहा था कि आचार्य कुंद भगवान को ये तीनों मौसम उसको वो कैसे फेस करते होंगे। हर मौसम में उनकी परिणति कैसी होती होगी। एक ये कल्पना के बाहर की चीज़ है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम कल्पना तो कर ही सकते हैं। अपने यहाँ एक गीत है ना, भक्ति गीत में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, बोलो बोलो, किसी को याद हो तो सुनाओ साहब। ऊपर नन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में।
शीत काल तरु नहीं, दरिया के किनारे, शीत काल दरिया के किनारे मुनि धरे ध्यानन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं। चातुर्मास, वाह 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 वाह, तरु तल ठाणे, तो अरे क्या बात है, वो तो बूंद सहे, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं। क्या बात है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कल भी आपको थोड़ी सी घटना सुनाई थी मैंने। मेरा बहुत बार सच्ची में मुनि बनने का मन हुआ है, बहुत बार बहुत बार ऐसा हुआ। और एक बार तो जब मैं वहाँ से आ रहा था, 2010 की बात है, मंगलायतन से मैं घर आ रहा था नागपुर, तो उसके 6 महीने पहले की बात है। एक बार पवन जी के साथ में हम बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब मेरा मन हो रहा है, मुमुक्षु समाज स्वीकार करेगी क्या? मैंने बोले मैं स्वीकार करूँगा। ऐसा पवन जी बोले मैं स्वीकार करूँगा। मतलब भाई साहब मन मेरा इसलिए हो रहा है, मतलब मेरे को ये हार्ट की तकलीफ जो है ना, ये वहाँ से आने के बाद हुई। 2013 में तकलीफ़ हुई, उसके पहले तो मैं बहुत अच्छा था। और मेरे को तो जब हार्ट की तकलीफ़ हुई ना, तो ऐसे 20 लोग मिले, बोले यार तुमको हार्ट की तकलीफ हो नहीं सकती, झूठी बात है ये। मैंने कहा नहीं भाई सच्ची में हुआ है, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। तो वो बोले नहीं, तुम तो इतने खिलखिला करके हंसते हो, तुमको हार्ट की तकलीफ कैसे होगी? खिलखिला करके हंसते हो, तुम गद्दी को नहीं छोड़ते। तो बोले तुमको हार्ट की तकलीफ कैसे हो सकती है? मतलब भैया अब हो गई तो क्या करूँ? तो मैंने पवन जी से कहा, तो उनने जो जवाब दिया था वो सुनने लायक है। उनने जवाब ये दिया, बोले रविंद्र पंडित जी से पूछ लो। ये उनका जवाब है पवन जी का, रविंद्र पंडित जी से पूछ लो, और यदि वो हाँ कहें तो तुम उनके साथ हो लेना। उनने ये नहीं कहा उनसे परमिशन लेके तुम हो जाना। मैंने वो भी तैयार हो जाए और तुम हो जाओ दोनों मिल करके, क्योंकि एकल विहार का निषेध है, तो एकल विहार भी नहीं होगा, एकल विहार का भी झगड़ा नहीं पड़ेगा, और जो है बढ़िया है, तुम भी हो जाओगे और वो भी हो जाएंगे दोनों। और मालूम ये उस समय की बात है, उस समय जो है ना, शायद ये वाला जो गीत है पंडित जी का बनाया, वो निकालना वो गीत, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। तो वो पवन जी ऐसा बोले, एक मिनट मैं अभी सुनाता हूँ, पूरा गीत करेंगे अपन, सुनो। तो क्या हुआ, पवन जी ये बोले, उनने भी ये गीत उनको भी बहुत प्रिय है, पवन जी को भी बहुत प्रिय था। तो बोले यार इतना बढ़िया भावना का गीत, निर्ग्रंथता की भावना का गीत जिस व्यक्ति ने बनाया है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं।
और बोले तुम यदि ऐसे तुम करोगे ना तो बोले मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम घबराना नहीं। बहुत बातें चली भाई साहब, इसकी बहुत बातें चली, मैं इसकी बातें भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। चौका लगाने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत विचार तो बहुत आते हैं ना, सब विचार आता है। आप मुनि बनोगे तो आपको सब बातों का पहले विचार कर लेना चाहिए। चौका लगाने वाले मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। बोले तू चौके के लिए मुनि बन रहा है क्या? अच्छा, और जो बाकी की दुख तकलीफ़ें हैं, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु और चातुर्मास नदी तड़, चातुर्मास तरुतल ठाणे, तो ये सब बोलो तुम कर सकोगे? क्या हुआ? मैं ये कहता हूँ, जब यदि आप एक बात ठान लो ना तो कोई आड़े नहीं आती है चीज़ें, बिल्कुल आड़े नहीं आती हैं। ये हमारी मन की कल्पना है कि हमको लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आपको मालूम है आचार्य कुंद देव ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष की उम्र नहीं थी उनकी, उनका 11वां वर्ष चालू हुआ था उस दिन। 10 वर्ष हो गए थे और उनका 10 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में उनके पिताजी अच्छे श्रेष्ठी थे, तो उन्होंने एक बड़ा फंक्शन रखा था। 10 वर्ष के होने का उनका जन्मदिन मनाते ना अपन, 10वां जन्मदिन, तो उनके 10वें जन्मदिन का फंक्शन रखा था और वो फंक्शन हो रहा था और उसमें उनने उस दिन उनकी दीक्षा हुई। तो 11वां वर्ष चालू हो गया था, तो इसलिए अपन ये 11वां वर्ष 11 वर्ष जो कहते हैं ना, वो बात गलत नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आचार्य कुंद देव नाम से एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उनका, आपके दक्षिण के हैं विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने रिसर्च बहुत किया आचार्य कुंद पर। उनकी 3 किताबें हैं। एक आचार्य कुंद देव, ये उनकी सामान्य जीवन की किताब है। इसके बाद में उन्होंने एक किताब लिखी थी उनके जन्म क्षेत्र पर, कौंडकुंदपुर पर। कौंडकुंदपुर उनका जन्म स्थान है, इसलिए उनका नाम कौंडकुंद पड़ा। ये नाम उनका पड़ा था बाद में, कौंडकुंद के कारण से उनका नाम कुंद पड़ा था। उनका जन्म का नाम है पद्मनंदी। आचार्य कुंद देव के जन्म का नाम है पद्मनंदी। पद्मनंदी माने क्या होता है? वो इतने कोमल थे, बचपन में इतने कोमल थे, कमल के समान पद्म माने कमल के समान। तो वो कमल को हाथ में लेने पर जैसी वो निर्मलानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है ना, उसको कमल जो है ना ऐसा वो गुदगुदा होता है, गुदगुदा। तो उसके लेने में जैसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे कुंद को जब हाथ पर लेते थे ना तो ऐसे पद्म जैसे आनंद की अनुभूति होती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा पद्म नंदी। नंदी माने आनंदी तो उनका नाम पद्मनंदी, उनके माता पिता ने उनका नाम पद्मनंदी रखा गया। बाद में नाम तो बाद में रखे जाते हैं ना, तो नाम रखा पद्मनंदी। उसके बाद में आप वो पढ़ो, वो बहुत जोरदार है। मैंने तो इस पर कितने 20 व्याख्यान किए हैं उस किताब पर। आचार्य कुंद देव नाम की किताब, मैंने प्रथमान योग के साहित्य पर ज़्यादा व्याख्यान आदि नहीं किए, लेकिन वो जो आचार्य कुंद देव नाम की पुस्तक है उस पर मैंने बाकायदा व्याख्यान किए, कोई 20-25 व्याख्यान किए। और शायद वो मेरे पास में हैं भी, मतलब वो व्याख्यान जो है ना वो 20-25 व्याख्यान आचार्य कुंद देव पर, उनके जीवन चरित्र पर किए। तो उनकी जो है उसमें इतना सुंदर वर्णन किया। उनका नाम क्या है? ये अपने सांगली के पास के हैं बताओ, सांगली के पास के हैं, अपने यशपाल जी के, वो यशपाल जी का बहुत उनका वो था। चलो अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। हैं तो वो जो है उन्होंने बहुत रिसर्च करके किताब लिखी है, बहुत
एक किताब उनकी कुंडकुंदपुर पर है और एक किताब उनकी है वो उनका जो समाधि स्थली है कुंदाद्री। कुंदाद्री नाम का एक पर्वत अलग है, तो उस कुंदाद्री पर्वत पर एक किताब लिखी उन्होंने कुंदाद्री दर्शन के नाम से। मतलब ये जो है ना कुंदाचार्य के 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। ये कुंदपुर उनका जन्म स्थान है, कुंदाद्री उनकी समाधि का स्थान है, और उनकी जो तपश्चर्या पूरे जीवन भर की तपश्चर्या चली है वो हुई है पोन्नूर हिल में। तो पोन्नूर हिल जो है वो उनका, और मुकेश हैं, मुकेश मैं आपको बताऊं पोन्नूर का नाम, पोन्नूर शब्द का क्या अर्थ होता है मालूम आपको? उसका अर्थ होता है सोनागिर। पोन्नूर माने स्वर्ण, और पोन्नूर हिल क्या बोलते हैं उसको? पोन्नूर मलय, मलय माने पर्वत, और गिरी माने पर्वत, और पोन्नूर माने सोना, तो सोनागिरी हुआ क्या नहीं? इसलिए सोनागिरी कहो, सोनगढ़ कहो अथवा पोन्नूर कहो, पोन्नूर मलई कहो, एक ही बात है। तो आचार्य कुंद ने ये जो पोन्नूर के आसपास का एरिया है ना, उनने अपने जीवन के 10 वर्ष उनके छोड़ दो तो बाकी 96 वर्ष की उम्र थी कुंद की। जो 86 वर्ष आप कह सकते हो, 86 होंगे, 85 होंगे, 84 होंगे, इतने वर्ष तक उन्होंने वो पोन्नूर का जो एरिया है उस एरिया में रह करके उन्होंने प्रचार किया। एक घटना ये भी मिलती है कि यहाँ पर गिरनार पर्वत भी उनका आना हुआ था। एक बार कोई वाद विवाद हुआ था श्वेतांबरों के साथ में, तो उस वाद विवाद को जो है कंडक्ट किया था हमारे आचार्य कुंद ने, और उसके बाद में उसकी कोई घटना आती है, कोई देवी प्रकट हुई थी और उसने कहा था दिगंबर शासन श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ घटना हुई है। तो वो कुंद यहाँ भी आए हैं, और कुंद जो है ना, मैं आपको बहुत कहना चाहता हूँ कुंदाचार्य के संबंध में, लेकिन ये आचार्य कुंद का जन्म से जो था ना, उनका जो बर्ताव था, जो उनका व्यवहार था, उनका जो जीवन था, वो ऐसा जीवन था कि बिल्कुल वो जो है ना 10 वर्ष की उम्र में जो उनने दीक्षा ली है वो अत्यंत परिपक्व हो चुके थे। तब क्या बोल रहा हूँ, परिपक्व हो गए थे। कौन सी उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। और ये परिपक्वता में यदि किसी का हाथ था तो वो उनकी माता का था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो झूला झुलाती थी ना माता उनकी, तो ये गीत गाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और बहुत बढ़िया गीत है ये, बहुत प्यारा गीत है। उन्होंने ये पूरा गीत उस किताब में दिया है और उसका अर्थ भी बताया। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो है आचार्य कुंद को जो है ना, उनकी माता, ये उन्होंने इस रेफरेंस में एक बात बहुत अच्छी कही है, एक बात उन्होंने उठाई है, और बात कही उन्होंने, बोले देखो ये जगत की माताएं तो जो है ना बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती हैं। तो मालूम आचार्य कुंद की माता ने क्या जवाब दिया था? बोले माताएं, जगत की माताएं बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती हैं और मैं बच्चे को जगाने के लिए लोरी सुनाती हूँ। मैं बच्चे को जगाने के लिए लोरियां सुनाती हूँ, मैं सुलाने के लिए नहीं लोरी सुनाती, मैं तो जगाने के लिए सुनाती हूँ। और वो ये सुने, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू तो शुद्ध है, तू शुद्ध है। ऐसा भी एक गीत है ना, तू बुद्ध है। हाँ बोलो, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है।
खान है सुन चेतना। जागना, देखो जागना कह रहे हैं, सुला सोना नहीं। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है सुन चेतना। अब जागना सुन चेतना, अब जागना। ये आचार्य कुंद का ऐसा जीवन था। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए। 33 वर्ष तक वो अपने आचार्य महाराज के साथ में वो मुनि बनकर रहे। 33 वर्ष तक की, माने 11 वर्ष में दीक्षित और 33 वर्ष तक के वो मुनि दशा में रहे। और 44 वर्ष की उम्र में उनके गुरु ने अपना आचार्य पद उनको सौंपा। 44 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद में 96 वर्ष तक के वो आचार्य पद में रहे, माने 52 साल। 44 प्लस 52, 52 वर्ष तक वो आचार्य पद में रहे। ये आचार्य कुंद भगवान का संक्षिप्त जीवन के 3 पड़ाव हैं। 3 पड़ाव हैं जीवन के उनके, बचपना, जवानी और अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था। ये आचार्य कुंद का जीवन रहा। और वो कुंदाचार्य, क्या बात मालूम है आपको? आचार्य कुंद ने, ऐसा कहा जाता है, 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ? 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। पाहुड़ ग्रंथ लिखे थे 84। हमारे पास तो अभी 5 परमागम हैं, और यदि पाहुड़ का हिसाब किया जाए तो इसमें 12 हो जाता है। अष्टपाहुड़ के 8 है ना, और बाकी के 4, इनको मिलाएं तो ये 12 हो जाते हैं। इसके अलावा अपने पास में द्वादशानुप्रेक्षा है। और आचार्य कुंद का एक भक्ति, उनका आचार्य कुंद की एक रचना है 10 भक्ति के नाम से। आचार्य कुंद की है, प्राकृत में 10 भक्ति। और ये 10 भक्ति वो चीज़ है जिसके बिना पंच कल्याणक नहीं होते। हर कल्याणक में ये 10 भक्तियों में से 2 भक्ति इसमें, तो 4 भक्ति इसमें, तो दूसरी 4 भक्ति इसमें। तो हमारे भाई साहब है ना अभिनंदन जी, वो बोले यार मैं ये झंझट नहीं पालता। तो तुम भक्ति नहीं करते क्या? बोले मैं 10 करता हूँ। बोले मैं 2 करूँ और 2 छोड़ूँ, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। कि बोले तुमने श्रुत भक्ति कही, निर्माण भक्ति कही, तुमने ये भक्ति पंचगुरु भक्ति कही, तो बोले ये भक्ति इतनी 3 कर लो, मेरे से ये पन्ने पलटा करके फिर छोड़ते नहीं बनता है। मैं तो 10 भक्ति करता हूँ। ये इसका माने, ये जो भक्तियाँ हैं ये वो मंत्र हैं जो मंत्र उस पत्थर की प्रतिमा को सुनाए जाते हैं। और वो जो है ना, जैसे बच्चे का संस्कार करती थी ना उनकी माता, ऐसे ये हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य है ना, वो मूर्ति को संस्कार देते हैं। आप इसको सामान्य नहीं समझना, ये मूर्ति नहीं है पत्थर की, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये हमारे भगवान हैं। माने इनका जो इनका आदर सत्कार और उनके प्रति जो विनय भाव हमारा होना चाहिए, वो मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति नहीं। पत्थर की मूर्ति तुम्हारी जबान कैसे निकल रही है कि तुम उसको पत्थर की मूर्ति कह रहे हो? भगवान है ये, हमारे साक्षात भगवान है। जिन प्रतिमा जिन सार, उसमें वो मंत्र दिए गए हैं भाई साहब, वो मंत्रों से वो जो संस्कारित हुई है वो प्रतिमा। इसलिए पंचकल्याणक की विधि जो है वो अत्यंत पवित्र विधि है, अत्यंत पवित्र विधि है। उसमें वो पवित्रता उस मूर्ति में वो संस्कारित की जाती है। मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। मैंने अभिनंदन जी के साथ में एक प्रतिष्ठा पाठ का काम किया है, तो वो पूरा वो जो है उससे गो थ्रू होना पड़ा। मंगल प्रतिष्ठा पाठ है ना, मंगल प्रतिष्ठा पीयूष, तो वो काम किया। तो ये 10 भक्ति वो चीज़ है। इसके बाद में एक पूज्यपाद आचार्य ने
इसका जो है ना संस्कृत वर्जन तैयार किया था। पूज्यपाद आचार्य ने ये 10 भक्तियों का संस्कृत अनुवाद किया था। अनुवाद नहीं कहो, अपन वर्जन कहो, तो उन्होंने संस्कृत में बनाई थी आचार्य कुंद की प्राकृत में। और एक आध दो रचना और भी है, और भी रचनाएं हैं। नारायण सार भी उनका माना जाता है आचार्य कुंद का, हैं। कुरल काव्य भी उनका कहा जाता है। मैं एक दूसरा बताऊं आपको, एक नया बता रहा हूँ रचना कुंद की, जो एक सुविधि सागर महाराज हैं उनको पास में है वो सुरक्षित। वो उस रचना का नाम है झाणज्झयण पाहुड़। क्या नाम है? झाणज्झयण पाहुड़ माने ध्यान और अध्ययन। झाणज्झयण ध्यान और अध्ययन का विषय उसमें, या ऐसा कह रो ध्यान का अध्ययन, ध्यान और अध्ययन नहीं, ध्यान और अध्ययन नहीं, ध्यान का अध्ययन, ऐसा इसका पाहुड़ है। तो उसकी बहुत गाथाएं नहीं है, 108 कुछ ऐसी गाथाएं हैं कुंद के साहित्य में मिलती हैं ऐसी गाथाएं, छोटी छोटी अपनी रचनाएं भी है ना। अष्टपाहुड़ में एक सबसे छोटी रचना है, सबसे छोटी रचना, वो 27 गाथाओं की है, सिर्फ 27 गाथाओं का पाहुड़ हो गया। तो ऐसे आचार्य कुंद ने बड़ा काम किया। और एक बात जो उनके जीवन के साथ में घटना घटी थी, उसके बारे में ये पाहुड़ की जो है ना, पाहुड़, इनके ग्रंथों के नाम पाहुड़ क्यों है बताओ? इनके ग्रंथों के नाम पाहुड़ क्यों है? और पाहुड़ माने होता क्या है? पाहुड़ माने क्या होता है? ये तो संस्कृत हुई उसकी, पाहुड़ की संस्कृत प्राभ्रत। मतलब क्या है इसका? प्राभ्रत या पाहुड़ का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है भाई साहब आभूषण। इसका मतलब होता है गिफ्ट। इसका और हिंदी क्या होगा? भेंट। पाहुड़ माने भेंट। मैं गिफ्ट ज़्यादा कहना चाह रहा हूँ, मतलब उसमें भेंट तो थोड़ा सा उसमें गरिमा बढ़ जाती है। मेरे को, हमको तो जो है वो दो, क्या मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा, हमको क्या गिफ्ट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ। आचार्य कुंद भगवान जब यहाँ से विदेह क्षेत्र जा रहे थे, और ये विदेह क्षेत्र कहाँ से गए थे मालूम आपको? ये पोन्नूर मलई से उनका वहाँ से गमन हुआ था। ये वो घटना उन्होंने लिखी है। और पोन्नूर मलई में घटना कैसे घटी थी मालूम? ये घटना कैसे घटी थी? बरसात के दिन थे बरसात के दिन थे, और ये आचार्य कुंद भगवान चातुर्मास उन्होंने वहाँ पोन्नूर में किया। पोन्नूर में आप यदि गए हो तो वो जो मंदिर है अपना मूल मंदिर ऊपर वाला, उसके पीछे एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। और ऐसा कहते हैं आचार्य कुंद भगवान यहाँ पर ध्यान करते थे। वो बिल्कुल पीछे बनी हुई है गुफा। तो आचार्य कुंद मालूम चातुर्मास का समय था, चातुर्मास उनका प्रारंभ हुआ। और ऐसा कहते हैं कि वो उस गुफा में गए और 4 महीने तक निकले नहीं। अब आहार आदि के लिए निकले हो नहीं निकले हो मालूम नहीं, लेकिन वो जो हैं वो 4 महीने तक उन्होंने तपस्या करी थी, मौन साधना, मौन तपस्या की थी, मौन साधना की थी। और वो जो साधना की थी, उस साधना के फल में उससे उनको इतनी विशुद्धि हुई थी, और उसके साथ में उनके मन में एक टीस भी पैदा हुई थी, एक जो क्या बोलना चाहिए, जिज्ञासा, बहुत जोर के एक जिज्ञासा पैदा हुई थी कि भगवान मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, तीर्थंकर परमात्मा मिल जाएं, तो मैं उनसे अपने सारी शंकाओं का समाधान कर लूँ, भगवान मिल जाएं। तो ये जो भावना थी ना, जैसे मैंने कहा था आपको तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारण, ऐसे उनको जो है इसमें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, इसमें उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। और वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई तो उनको पता नहीं। तो क्या हुआ कि ये चातुर्मास के बाद में एक घटना और घटी।
बोले क्या घटना घटी? चातुर्मास के बाद में आचार्य कुंद भी गुफा से बाहर आए और वहाँ सीमंदर भगवान के समोसरण में वहाँ ऐसा प्रश्न हुआ कि भरत क्षेत्र में इस समय कैसी स्थिति है, कैसा मतलब वहाँ पर धर्म प्रभावना कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ भरत क्षेत्र में आचार्य कुंद नाम के एक मुनि हैं, आचार्य हैं, और उनका शासन चल रहा है, दिगंबर शासन उनका चल रहा है और उसमें खूब प्रभावना हो रही। उस समय की बड़ी प्रभावना हुई थी उनकी। वो चातुर्मास की में वहाँ के राजा का नाम उल्लेख किया है उन्होंने। उस समय जो राजा थे, तो वो राजा जो है ना, उनके पास में बार बार आता था, बार बार दर्शन करने के लिए आता था, और ये गुफा में बैठे हैं तो बेचारा देख करके चला जाता था, देख करके बैठ करके चला जाता था। उसके बाद में चातुर्मास के बाद में जब ये कुंद बाहर आ गए तो वो फिर दल बल के साथ में अपने जो है उनके दर्शन करने को आया। दर्शन करने को आया तो उसके जो बेटे थे, उसके 2 बेटे थे, वो बेटे थोड़े नीचे व्यवस्था में रह गए और ये पिताजी जो हैं बोले तुम व्यवस्थाएं संभालो, मैं तो ऊपर जाता हूँ। तो ऊपर गए और मेरे को तो चातुर्मास 4 महीने से उनके दर्शन की प्यास है, तो मैं जो है ना रुकता नहीं, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसा कह करके वो ऊपर आए और उनके सामने बैठ करके ऐसे, क्या नाम बताया है उन्होंने राजा का, बोले मैं चातुर्मास पूरा हो गया, मैं 10 बार यहाँ पर आ चुका, आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ, और केवल दर्शन का नहीं, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। ऐसे उस राजा ने उनसे, आचार्य कुंद से दीक्षा ले ली। वो बेटे ऊपर चढ़ के नहीं आ पाए, तब तक उनकी दीक्षा हो गई। अब जो है बेटे आए तो बेटे ऊपर आकर के पूछने लगे, बोले वो हमारे पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो वो बैठे, क्या वो नग्न दिगंबर मुद्रा में बैठे थे। राजा जो थे वो नग्न दिगंबर मुद्रा में बैठे थे। तो बोली पिताजी ने दीक्षा ले ली। ऐसे मतलब वो घटना उन्होंने बताई है पूरी अच्छे से। तो वो बात उन्होंने ये राजा का ऐसा प्रसंग उपस्थित किया। तो वो राजा वहाँ पर बैठा। अब यहाँ पर ये बैठे हैं, उसकी दीक्षा हो गई है, राजा की दीक्षा हो गई है, उनके पुत्र आदि और पूरी सभा बैठी है। और वहाँ ये चर्चा चली विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में जब ये चर्चा चली तो उनके कुंद के कोई पूर्व जन्म के 2 मित्र थे और जो मुनि अवस्था में थे। 2 उनके मित्र थे पुराने, और उनके मित्रता के संस्कार समझ लो। तो वो जो है ना, वहाँ पर उनको जो है, वो मुनि थे, उनको जिज्ञासा हुई, अरे अपना कुंद अपना कुंद बोले वो वहाँ पर प्रभावना कर रहा है, अपन लोग यहाँ पर हैं, तो बोले अपन चलो कुंद से मिल करके आते। तो ऐसा कुंद से मिल करके आने के लिए वो वहाँ से दोनों जो है आकाश मार्ग से वो लोग चल के आए। भाई साहब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अंतर मुहूर्त में तो ये सब काम हो जाता है। वहाँ से वो यहाँ आ गए, अंतर मुहूर्त में आ गए। अब वो यहाँ पर माने वो कौन से जेट विमान से आए थे मेरे को नहीं मालूम, तो अपनी विद्या से आए थे, आकाशगामिनी विद्या से आए थे। यहाँ आकर के वो यहाँ पर उनसे मिले आचार्य कुंद। उसका उन्होंने इतना प्यारा दर्शन, उसका दिग्दर्शन किया है कि बोले यार आज का कैसा दिन शुभ है, कैसा दिन शुभ है। अभी ये पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर, अभी ये पहुँचे नहीं हैं। बोले कैसा दिन शुभ है, कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा बन रहा है। तो वो क्या समझे, सारी पब्लिक ये समझी कि जैसे ये सूर्य का और इनका पानी का कुछ ऐसा वो तालमेल हो जाता है ना, तो उससे इंद्रधनुष बन जाता है। तो वो इंद्रधनुष बना है और उसके कारण बहुत दूर से ऐसा इंद्रधनुष उनको दिखाई दिया। वो इंद्रधनुष नहीं था, वो जो ये 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे उनका औरा था, औरा समझ गए,
उनका आभा मंडल था, और वो आभा मंडल जब वो यहाँ आ रहा था तो लोग ये समझे कि ये जो है इनकी दीक्षा हुई है, राजा साहब की दीक्षा हुई है, चातुर्मास से ये बाहर आए हैं, आज इनका पारना हुआ है, जो भी हुआ है, इसलिए ये जो है ना प्रकृति भी इसका ऐसा दृश्य बना रही है। ऐसा विचार करके वो लोग समझे कि इंद्रधनुष बना है, और ज्यों-ज्यों वो निकट आते गए तो लोग तो एक टक लगा करके वही देख रहे थे। तो वो जो है वो कोई मनुष्य की आकृति सी बनती हुई दिखाई देने लगी, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनको दिखाई दिए, और वो उतर करके यहाँ आए। उनने कुंद इन लोगों का जो है ना, मुनियों का एक, इसको बोलते हैं समाचारी। किसको बोलते हैं समाचारी? ये मुनियों का जो मिलन होता है ना, मुनियों का जब मिलते हैं, एक संघ के मुनि दूसरे संघ के मुनि से जब मिलते हैं तो वो जो परस्पर वो एक दूसरे की सुख दुख की बातें पूछते हैं ना, उसको समाचारी कहते हैं। समाचारी है ही, हम आपके समाचार ले रहे हैं, आप हमारे समाचार ले रहे हो इसको मूलाचार में इसको समाचार शब्द दिया गया है। एक समाचारी अध्याय है, उसमें मूलाचार का एक अध्याय है समाचारी अध्याय, मैंने उसमें कैसे समाचारी होती है उसके बारे में वर्णन किया है। बहुत जोरदार वर्णन है वो, बहुत जोरदार। ये जो बात आती है ना कि हमको प्रथम दृष्टया मुनि को देख करके नमस्कार करना चाहिए, प्रथम दृष्टया देख करके मुनि को नमस्कार करना चाहिए। आपके उसके बाद में आप 2-4 दिन रह जाओ और आप उनको देख लो और उनकी चर्या आपको आगमानुकूल नहीं लगे तो उसके बाद में आप स्वतंत्र हो, फिर आप स्वतंत्र हो। लेकिन इसके पहले प्रथम दृष्टया तो आपको, यदि आप उनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो प्रथम दृष्टया तो आपको वो मुद्रा को देख करके नमस्कार करना चाहिए उनका। तो ये मुनि भी परस्पर एक दूसरे को वो उनका व्यवहार करते हैं, ऐसा समाचारी करते हैं। उनका नमस्कार प्रति नमस्कार होता है, नमस्कार प्रति नमस्कार होता है। मैंने आपको नमस्कार किया, उनने उनको नमस्कार किया, ऐसा नमस्कार प्रति नमस्कार बोलते हैं उसको। तो ये इनका ऐसे समाचारी होती है। तो उनने जो है, अब मैं इस घटना पर लगा रहा हूँ, आचार्य कुंद से वो मिले, तो वो 2 मुनि, वो भी नग्न दिगंबर मुनि, आचार्य कुंद नग्न दिगंबर मुनि, उनका पूरा संग बैठा था। तो वो जो है उनने उनसे समाचार लिए, और उस समाचारी में आचार्य कुंद ने उनको एक बात पूछी। बोले तुम तो सिमंदर भगवान के पास से आ रहे हो, मेरी 2 बातों का समाधान कर दो। बोले हम नहीं कर रहे, तुम खुद कर लो। बोले मैं कैसे कर लूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं भरत क्षेत्र का जीव, वहाँ पर विदेश क्षेत्र में कैसे बोले तुमको पता नहीं है, तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है। ये बात उनने कही उनसे कि तुमको पता नहीं है, तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है। तो बोले क्या मैं जा सकता हूँ? कुंद पूछ रहे हैं मैं जा सकता हूँ? बोले नहीं, जा नहीं सकते हो, चलो हम तुमको लेने आए हैं। तो वो जो 2 मुनिराज आए थे, थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं, उनका विश्राम हुआ है, और उसके बाद में अब 3 मुद्राएं, 3 मुनि, 2 के 3 हो गए ना, अब 3 मुनियों को लोगों ने जाते हुए देखा था। फिर एक इंद्रधनुष बना था फिर एक इंद्रधनुष बना था, और लोगों ने उनको जाते हुए देखा। ओह ओह ओह, हैं क्या बोल रहे? सुनो तो सही, वे तो अब सुनो, ज़्यादा पूछताछ नहीं करना, मेरे को भी नहीं मालूम तुम मेरे को धर्म संकट में क्यों डाल रहे हो? सुनो, मेरे को रात को विद्या सिद्ध हो जाएगी तो मैं जाके आ जाऊंगा, फिर बता दूंगा तुम्हारे। बोले 500 धनुष की काया थी, उतनी काया वाले होंगे, क्या पता, जो भी था। सुनो, तो फिर जो है वो गए। सुनो, अभी इसके बीच में पहले एक और घटना घटी है, जिसके लिए मैंने पूरी कहानी सुनाई है आपको। जब कुंद बोले जाने लगे विदेश क्षेत्र, तो वहाँ के सारे श्रावकों ने कुंद के पांव पकड़ लिए। बोले हमको सुना करके मत जाओ, हमको सुना करके मत जाओ, हमको सुना करके मत जाओ।
हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे। ऐसे उनने पाँव पकड़ लिए उनके। अरे बोले मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 8 दिन के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। 8 दिन रहते ना कुंद कुंद वहाँ पर, 8 दिन की घटना गुरुदेव भी बोलते थे। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, अइया पूरब विदेह माँ सिमंदर भगवान विराजे छे। वो ऐसा, हाँ मैं गुरुदेव की सभा में बैठा हुआ हूँ। मैं 3 साल तक गुरुदेव का हमने दर्शन लाभ, प्रवचन लाभ पूरा लिया हुआ है मैंने। 78, 79, 80 में गुरुदेव शांत हुए, 3 साल हमको लाभ मिला। 77 में हम भर्ती हो गए थे जयपुर में। तो जो है वो गुरुदेव को हमने सुना है। और ये घटना तो खूब बोलते थे, ऐसा ऐसा हाथ दिखाते थे। वो जब ऐसा हाथ दिखाते थे ना तो लोगों का ध्यान हाथ कैसे जाता था उधर साइड में, अरे कहाँ दिखा रहे, जैसे विदेश क्षेत्र गुरुदेव दिखा रहे हो। गुरुदेव भी थे ना वहाँ पर। तो बोले अहिया पूरब विदेह माँ सिमंदर भगवान विराजे छे। और आचार्य कुंद कुंद त्या गया हता। आचार्य कुंद कुंद कहाँ है? हमारे वो भाई साहब बैठे हैं, गुजराती है ना, तो थोड़ा सा मैं गुजराती में बोल रहा हूँ। त्या गया हता, 8 दिन रहा हता। और घटना ये कहती है कि कुंद कुंद ने वहाँ 8 दिन जो धर्म लाभ लिया सो लिया, लेकिन न खाया न पिया। क्योंकि ऐसा झगड़ा पड़ता था कि जब वहाँ दिन होता था तो यहाँ भरत क्षेत्र में रात होती थी, जब भरत क्षेत्र में दिन होता था तो वहाँ रात होती थी। तो ये कुंद कुंद जो है ना, उनने कहा ये तो संकर दोष हो जाएगा। मैं भरत क्षेत्र का जीव हूँ तो मेरे यहाँ दिन है और यहाँ पर जो है अभी रात है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? और तो बोले तुम दिन में खा लेना, तुम्हारे भरत क्षेत्र के दिन में। तो बोले यहाँ रात है, तो बोले यहाँ के दिन में खा लो, विदेश क्षेत्र के दिन में खा लो। बोले नहीं हो, मैं भरत क्षेत्र का प्राणी हूँ, हमारे यहाँ तो रात चल रही है। तो 8 दिन तक कुंद कुंद ने न खाया न पिया और जो है ऐसे ही रहे। अरे क्या बात है, रसपान किया। और ऐसा होता है भाई साहब, समोसरण से बाहर गए नहीं होंगे वो, कोई वहाँ पर सुमेरु पर्वत घूमने थोड़ी गए होंगे कि यार चलो यार अपन इतनी दूर आए हैं तो चलो अभी सुमेरु का एक चक्कर और लगा के आ जाते हैं। वो तो वो टू द पॉइंट भगवान के समोसरण के लिए गए थे। और समोसरण का ये अतिशय माना गया है कि वहाँ बैठा हुए किसी को भी न भूख लगती है न प्यास लगती है। ये समोसरण का अतिशय है। तो आचार्य कुंद कुंद को जो है ये तो अपन ने बताया, उसका रूपक बनाया है, लेकिन उनको कोई भूख प्यास से कोई उनको झगड़ा नहीं था, उनका कुछ प्रसंग नहीं बना और वो आराम से वहाँ रहे। अभी सब मैं बातें बता रहा हूँ आपको। तो वो जो है वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे कुंद कुंद तो 7 हाथ के थे और वहाँ के जो जीव थे वो 500 धनुष की काया वाले थे। तो वहाँ का एक चक्रवर्ती था, वो भगवान के समोसरण में आया था। तो उसने जो है ना आचार्य कुंद कुंद को देखा, तो वो ये देखते से समझ तो गया कि ये कोई मनुष्य जैसा आकृति वाला है, लेकिन इतनी छोटी काया, चींटी के बराबर। 500 धनुष के सामने ये 7 हाथ जो है ना वो चींटी के बराबर लगे, चींटी के बराबर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बहुत हल्के हाथ से कुंद कुंद को कुंद कुंद को ऐसा उठाया जैसे अभी एक कीड़ा आ गया था मेरे ऊपर यहाँ पर। तो ऐसा कुंद कुंद को ऐसे उठाया, धीरे से दब ना जाए तो नहीं तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो बोले ऐसा उठाया और अपने हाथ पर रखा, ऐसा हाथ पे रख करके उसने सिमंदर भगवान से पूछा, सिमंदर भगवान आ शू छे? उसने पूछा, देखो थोड़ा उसका वो अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, आप ज़्यादा बुरा मत मानना। बोले उनने पूछा आ शू छे? तो सिमंदर भगवान मालूम थोड़े से ऐसा बोले वैसे स्वर में, केम बोलो छो?
प्रेम बोलो छो, तुम कैसी बात करते हो? आ भरत क्षेत्र ना, गुरुदेव सुनाते थे ये बात को, आ भरत क्षेत्र ना महान आचार्य कुंद छह, ऐसी वहाँ दिव्य ध्वनि खिरी थी कि ये आचार्य कुंद हैं और इनको ऐसे जो है असम्मानजनक भाषा में मत पूछो, आंसू छे। महाधुरंधर आचार्य, ऐसा आचार्य कुंद का बड़ा मतलब देखो, उनके यशोगान सीमंदर भगवान के मुंह से निकले थे, सीमंदर भगवान के मुंह से निकले थे वो यशोगान के स्वर। और उन्होंने जो है फिर वहाँ 8 दिन रहे, उन्होंने अपनी पूरी शंका का समाधान किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया कि नहीं किया, 5 मूल का लाभ हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं। तो ऐसे करके जो है वो कुंद वापस आए थे। तो हमने जब उनके पाँव पकड़े थे ना, मैं वो पूरी बात अधूरी रह गई थी। हमने जो उनके पाँव पकड़े थे और उनने कहा था, उनने क्या कहा था मालूम? उनने क्या कहा था? उनने ये कहा था कि देखो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से बहुत सारी गिफ्ट लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से बहुत सारी गिफ्ट लाऊंगा, और वे जो गिफ्ट है ना उनकी, वही है ये 84 पाहुड़, ये आचार्य कुंद की गिफ्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगे। और उन्होंने देखो 1 नहीं लाई, 2 नहीं लाई, हमारे लिए 84 गिफ्ट लाई अलग अलग। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, ये 8 पाहुड़, समय पाहुड़, पवयण पाहुड़, पंचत्थिकाय पाहुड़ और नियम पाहुड़, रयण पाहुड़। ये कुंद सीमंदर मुख से फुलवा खीरे, जाकी कुंद गूंथे माल रे, जिन जी की वाणी। उसमें ये सब नाम है। गूंथा समय सार, गूंथा रयण सार भी उसमें नाम है। गूंथा समय का सार रे, जिन जी की वाणी भली रे। ऐसा जो है वो कुंद ने हमको पाहुड़ दिए, ये हमारे लिए भेंट लाए थे कुंद। एक और घटना सुना दूं, सुन लेता मैं। एक घटना इसके साथ में मैं दूसरी सुनाना चाहता आपको। क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो है ना छोटे छोटे थे, संयम दीक्षा, ये बहुत छोटे थे। और हमने जो है जयपुर में, मैंने 84 में जयपुर से आया था, और जयपुर में हमने तो सबसे पहला मेरा पर्यूषण जो है ना वो 79 का है। 79 से हम पर्यूषण पर्व में जा रहे हैं। 79 माने 22 साल वो हो गए, 22 साल ये हो गए, 43 साल हो गए। एक पर्यूषण हमने छोड़ा नहीं भाई साहब। माने ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो है ना कोई पर्यूषण में कहीं गए नहीं हो, हमने कोई ये प्रभावना नहीं की हो, या जो भी था हमने, ऐसा कोई नहीं हुआ प्रसंग। उसमें क्या हुआ कि हमारे बच्चे छोटे थे, पढ़ाई करते थे, स्कूल जाने लगे थे। तो जो है एक बार पर्यूषण पर्व में जब हम जाने लगे तो ये दीक्षा थी हमारी छोटी वाली, वो 4-5 साल की थी या जो भी होगी। तो वो जो है ना उसको छोड़ करके हमको जाना था स्कूल के कारण से, हमारे भैया भाभी पूरा परिवार है, तो उसको छोड़ के जाना था। तो वो रोने बैठ गई कि हम नहीं जान देंगे। तो मैंने उसको पटाया था ये बोल करके। कैसे, क्या बोल करके पटाया था? कि हम तुम्हारे लिए खूब सारी गिफ्ट लाएंगे। तो वो भी खुश हो गई थी। और उसको ये कहा था, एक नहीं लाएंगे, जितने दिन हम बाहर रहेंगे उतनी गिफ्ट तेरे लिए लाएंगे। हम 15 दिन में पहुंचे थे घर, तो हमने 15 उसके लिए गिफ्ट तैयार की थी और वो ले गए थे। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
हमारे हृदय में वो भाव इनके प्रति, ये ऐसी चीज़ है। आपको आपके बाप दादाओं का कोई गहना हो, कोई चीज़ हो ना ऐसी, तो हमको उसकी बड़ी संभाल रहती है, और ऐसी संभाल रहती है कि ये हमारे दादाजी की निशानी है, ये हमारी सासू जी की निशानी है। और हमारी सासू को जो है ना, ये जो कंगन है ना, ये उनकी सासू ने दिए थे। क्या? ये जो सासू ने हमको कंगन दिए है ना, ये कंगन उनको उनकी सासू ने दिए थे। ऐसा बोल करके जो उसका महिमा मंडन किया जाता है ना, तो ये आचार्य कुंद का जो गिफ्ट हैं, कुंद के जो पाहुड़ हैं, पिछले 2000 वर्षों से चलते हुए हमने बहुत सारे पाहुड़ तो खो दिए हैं, बहुत सारे पाहुड़ तो खो दिए हैं। फिर भी 12-15 पाहुड़ जो हमारे पास में हैं, उन पाहुड़ों को हमको ऐसे संभाल करना चाहिए। कैसे संभाल करना चाहिए? कि जैसे हम अपने घर की धरोहरों को, अपने बाप दादाओं की धरोहरों को संभालते हैं ना। और ये हमारे बच्चे बैठे हैं, इनसे हमारे दादा की भाषा में मैं कहता हूँ कि 2000 बरस में कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी? बोलो, कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी? लगभग 20 बरस में एक पीढ़ी गुजर जाती है, तो 2000 बरस में 100 पीढ़ियाँ हो गई होंगी। और ये 100 पीढ़ियों में वो अपराध नहीं हुआ कि जो ये हमारे तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए अब आगे की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर है कि इसको पंचम काल के अंत तक के कैसे ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी को, ये जो आज का युग है, आज का जो समय है, अपने मुमुक्षु समाज की विशेषता से बात करूं तो आज पूरे देश में 15-16, बल्कि ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये विद्यालय खुल गए। हमारे यहाँ विद्यालय चल रहा है, यहाँ पर विद्यालय चल रहा है, आपके सोनगढ़ में विद्यालय चल रहा है, जयपुर तो हमारा सिरमौर है, और वो जो है जयपुर, और उसके बाद मंगलायतन, और कितने दिल्ली है। दिल्ली में 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं? 2 हो गए दिल्ली में, वहाँ बांसवाड़ा में, वहाँ उदयपुर में, वहाँ नागपुर में, वहाँ कहाँ बहुत जगह, चैतन्य धाम में चल रहा है। सोनगढ़ में 2 हो गए, मालूम आपको? सोनगढ़ में 2 हो गए भाई साहब। एक तो ये खोल रहे हैं, चला रहे हैं अपने अनंत भाई और निमिष भाई। एक और विद्यालय खुल गया, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे है, एक एकल्या नाम का स्थान है, सोनगढ़ है। हाँ, निरंजन भाई सुरेंद्रनगर वाले, वो जो हैं वो उसको मुख्य रूप से चला रहे हैं। अभी हम वहाँ जा कर के आए, अपने जयपुर का एक विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी हैं, वो लोग वहाँ पर वार्डनशिप वगैरह जो भी कर रहे हैं। अमित क्या नाम है? अंकित नाम है उसका, अंकित। तो ये जो है ना, ये ऐसा हमको विश्वास हो रहा है, विश्वास कि ये जो है ये बात आगे बढ़ेगी। अभी आपको कितना समय हो गया? देखो, अभी एक घटना और सुनाता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महीना 2-1.5 महीना हुआ होगा, महीना ही हुआ होगा। संयम जो है वहाँ गए, जयपुर, संयम जी हमारे बेटे, वो वहाँ गए, और वहाँ जा कर के उनको ऑफ़र था कि भैया तुम यहाँ आओ, और हमारे छात्रों को, उसने वहाँ शास्त्री किया, उसने इंजीनियरिंग किया, उसने MBA किया, उसने सब किया, और उसके बाद में उसका मन बदल गया। MBA कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता था, MBA के स्टूडेंट्स को, ये तुम इन लोग बच्चे जानते हैं उनको। तो ये कुछ ज्ञानोदय से आए हैं ना तुम लोग, भोपाल से, तो वो जो है वो करने के बाद में उसका मन बदला, और बोले मेरे को तो जयपुर जाना है। मेरे को काहे के लिए जाना है? पढ़ने के लिए गया वो पहले। तो 3 साल का तो उसने शास्त्री का कोर्स किया, और करने के बाद में जो है, अब वो नागपुर आ गया था, मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, उसने जॉब छोड़ दिया था, वो बहुत कुछ काम हुए। ये भोपाल भी छोड़ करके आया, तो ये आँख का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसने छोड़ दिया। अब जो है उसका लेकिन शादी करने का भाव नहीं है, तो वो जो है इसी में रहना चाहता है।
तो जिन कुमार जी ने उसको ऑफ़र किया, उनने उसको बुला लिया, तो वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा। पढ़ाने में वो पहुँच गया जयपुर में बच्चों को पढ़ा। सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक और उपरमेय रत्नमाला, अष्टसहस्री, मतलब ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उसको इसका बड़ा रस था कि मेरे को बड़े ग्रंथ पढ़ाने को मिले। तो ऐसा करने के बाद में वो वहाँ पर गया, तो उसको जो है दूसरे दिन से इन्होंने उसको ड्यूटी पे लगा दिया, बोले पढ़ाओ। तो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक 3 क्लास लगातार उसकी चले, और यूट्यूब पे उसके सारे उसके आते हैं, उसके वो वहाँ का चलता रहता है वहाँ का सिस्टम। अब क्या हुआ, 2 दिन के बाद में वहाँ कोई कार्यक्रम था, अपना वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम था, उस दिन की घटना है। दादा जो हैं उन वार्षिकोत्सव पर उनको जो बताना था उनने बोल दिया। उसके बाद में फिर किसी का व्याख्यान हो गया, उनने कहा यार मेरे को एक बात बताना तो रह ही गया। तो उन्होंने फिर से माइक लिया, दादा ने माइक लिया, और उन्होंने माइक लेकर के बोले मेरे को एक बात बताना तो रह गया। बोले क्या रह गई भैया? बोले ये रह गया कि अभी पिछले 3 दिन से बोले दोपहर में यहाँ पर क्लास चल रही है, और मेरे कमरे में माइक लगा रहता है, और वहाँ पर जो है वो आवाज़ आती रहती है। तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा भैया ये किसकी आवाज़ आ रही है, ये किसकी कौन क्लास ले रहा है? बोले वो संयम ले रहा है, अपना संयम ले रहा है। संयम नागपुर वाला? बोले हाँ संयम नागपुर वाला। बोले वो क्लास ले रहा है तो क्या वहाँ नागपुर से क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है क्या? बोले नहीं दादा, वो तो यहीं साक्षात बैठ करके क्लास ले रहा है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए और मेरे से मिलने नहीं आया अभी तक के, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने बताया बाद में दादा को, दादा मैं 3 बार गया था, लेकिन आप आराम कर रहे थे, अथवा आप मना कर दिया घर वालों ने, इसलिए मैं जो नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे को माफ़ कर दो, मैं गया था। तो उसने वो दादा ने उस समय एक बात बोली, उन्होंने कहा मेरे को अब जो है ना थोड़ी चिंता थी पहले, लेकिन अब मैं मुक्त हो गया। किस बात से मुक्त हो गया हूँ कि आगे के 50 साल की मेरे को चिंता खत्म हो गई। दादा के मुंह से ये बात समझ लो सुन करके। उनने कहा कि बोले मुझे अब भरोसा हो गया है कि अब जो है ना अच्छे अच्छे बच्चे, और भी 4-5 बच्चे वहाँ पे जुड़ गए हैं वहाँ पर, तो वो जो हैं अच्छे बढ़िया ब्रिलियंट बच्चे जुड़ गए हैं, और वो बोले अब जो मुझे कोई चिंता नहीं है, और ये विद्यालय हमारा अब चलेगा। हैं दादा? अच्छा हाँ आया था ना सठखंडागम शिविर में, यहीं था वो, उसके भी व्याख्यान हुए थे, यहाँ पर क्लास लेता था वो। चलिए, तो मैं आपको ये आचार्य कुंद के जीवन की कुछ बात यहाँ पर मैंने आपको बताई। ये थोड़ा जो मौसम था ना, इस मौसम के ख्याल से मुझे याद आई थी, वो मैंने आपको सुनाई। एक इस मौसम का एक गीत और लेकर के मैं आया हूँ, वो आपको सुना रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसका रसपान करना। भूधर दास जी का ये भजन है, भूधर दास जी का भजन। कौन सा भजन है बताओ? भूधर दास जी का भजन है, बताओ कौन सा भजन होगा? अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म। वो ग्रीष्म ऋतु चली गई ना, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही थी और वो चली गई, तो ये ग्रीष्म ऋतु की उपमा कैसे दे रहे हैं वो? ये ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी गंदी थी, कुरीति थी, मिथ्यामती थी। उस ग्रीष्म पे सब निकाल दिया उन्होंने। बीती कुरीति
मिथ्यामति ग्रीशम पावस सहज सुहायो। अब मेरे समकित सावन आयो। अनुभव दामिनी दमकन लागी। अनुभव दामिनी दमकन लागी। सुरति घटा घन छायो। सुरति घटा घन छायो। अब मेरे समकित सावन। आज हम पंडित जी के पास में गए थे शाम को, समझ लो ये 5:45-6 बजे की बात है। थोड़ा अंधियारी हो रही थी और उस समय जो ये मंडल था ना, आकाश मंडल मालूम, ऐसा घना, ये ऐसा बिल्कुल काला हो गया था। लेकिन ये काला ऐसा हो गया था जैसे काले रंग की छतरी हो, काले रंग की छतरी हो, और उसके नीचे जो है ना पूरा वाइट कलर का। तो ये बोलती है वाइट कलर छाई सम्यक तो जैसा ही इसने कहा था। बोले ये नीचे जो है ना एकदम वाइट था, नीचे का पूरा, और ऊपर की जो छतरी थी ना वो पूरे में काला हो गया था। तो जो है सुरति घटा घन छायो। अब मेरे समकित सावन आयो। गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। मोर सुमन सुहसायो। मोर सुमन हरसायो। साधक भाव अंकुर उठे बहु। साधक भाव अंकुर उठे बहु। जित तित हर्ष सवायो। जित तित हर्ष सवायो। अब मेरे समकित सावन आयो। ये गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे, ये गुरु धुनि का क्या मतलब है मालूम? ये गुरु धुनि का मतलब ये चातुर्मास है। और जहाँ तहाँ चातुर्मास में चातुर्मास की स्थापना हुई है, और ये पर्युषण पर्व के दिन ही होंगे। सब जगह जो है ऐसी सभा लगी होंगी, तो गुरुओं की जो है वो उपदेशामृत का पान हो रहा होगा, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये बात लिखी होगी। भूल धूल कहीं भूल न सूझत। भूल धूल कहीं भूल न सूझत। समरस जल झर लायो। समरस जल झर लायो। भूधर को निकसे अब बाहिर। भूधर को निकसे अब घर बाहिर। क्यों? निज निरचू घर पायो। अब मेरे समकित सावन आयो। बुधरदास जी क्या कह रहे हैं मालूम? इतना पानी गिर रहा है भैया बाहर, अब हम नहीं जा रहे हैं। मैंने तो कहा था आज भाई साहब क्षमा करें कि भैया मेरा रहने दो, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी सड़कों पे भरा हुआ है, इसलिए तुम जो है ना आज और कोई स्वाध्याय हो जाएगा, अभी तो कर लेना आप, मैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? भूधर को निकसे घर बाहिर। निज निरचू मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, निरचू घर
निर्चू, निर्चू माने बिना चूने वाला ऐसा घर है, ऐसी छत है कि जहां कोई जरा सी भी बूंद नहीं टपक रही। निज निर्चू घर पायो, अब मेरे समकीत सावन आयो, अब मेरे समकीत सावन आयो। आओ भाई साहब। बहुत सुंदर आज तो डॉक्टर राकेश के साथ भजन के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से संसार